हाँ। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल टंडन क्लासेस पर। मैं आलोक टंडन सर आपके लिए लाजवाब टॉपिक लेकर आया हूँ, रेखा एंड कोण। ये लाइन एंड एंगल जो है बहुत क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ये पूरा टॉपिक पूरा एसएससी में भी है। आप एसएससी का किताब लिए हो, आप देख लीजिए वहाँ एसएससी का आपका जो सिलेबस होती है 9 एंड 10 से रिलेटेड होती है, बशर्ते कि उसी का पूरा विस्तार है। अब आप जब एसएससी के थ्रू पढ़ते हैं तो वही 9-10 का सवाल आप चुटकियों में लगाना सीखते हैं, प्रयास करते हैं सेकेंडों में लगाने के, लेकिन वही सवाल आपके जो अध्यापक जब 9th में पढ़ाते रहते हैं, क्योंकि 9th वाले अध्यापक जो पढ़ाते हैं वो एसएससी तो पढ़ाएंगे नहीं। अगर वो पढ़ाएं, क्योंकि एसएससी का तो ज़्यादा देखते हैं बच्चे, डिमांड करते हैं, उनके फीस भी ज़्यादा है, उनका वैल्यू भी ज़्यादा है, इसलिए जो 9th 10th का टीचर है वो एसएससी का नहीं पढ़ा सकते हैं। लेकिन हमारा वीडियो दोनों लोग पढ़ सकते हैं। जितने छात्र 9th में हैं वो भी पढ़ सकते हैं, और जितने स्टूडेंट भाइयों बहनें हमारे कक्षा 11 मतलब एसएससी का पढ़ रहे वो भी पढ़ सकते हैं। मानिए कि आपका जो सिलेबस क्वेश्चन सेम मैं एसएससी का लिया हूँ, लेकिन मैं 9th का भी पढ़ाता हूँ, तो देखता हूँ सवाल मैच करता है। तो बच्चे जब एसएससी की किताब से लगा लेते हैं अजीब सा फीलिंग करते हैं, और जब 9th का लगाते हैं तो फीलिंग अजीब सा करते हैं, क्योंकि 9th का लगाने पर सोचते हैं तो 9th का सवाल है। जब वही सवाल सेम एक बार एसएससी किताब से लगा लेते हैं तो उनका वो एक्साइटेड होने लगता है, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ होती है एसएससी की कोचिंग। ये सिलेबस मैं कहता हूँ सब एकदम माने इंटरमीडिएट से लोअर होती है एसएससी सिलेबस। आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए, अगर आपको नहीं मालूम होगा, इसमें रोल जो है, रोल का मैं वीडियो अलग से बनाता रहता हूँ, फिर भी सवाल लगाते समय भी रोल मैं बता देता हूँ। शीर्षाभिमुख क्या होता है, रैखिक कोण क्या होता है, एकांतर अंतःकोण, सह अंतःकोण सब पढ़ाया। तो इनमें माने रखता है कि जो सिलेबस है आपको देखिए, एक बार तो मैं बिना कलम चलाऊं बताऊंगा, फिर कलम चलाकर बताऊंगा। यहाँ लिखा है आपका कि ये दोनों का जो रेशियो है कितना है, 2:1। तो आपसे ए वाला पूछा है, तो बताओ एक रेखा पर पूरा कोण कितना बनता है। चाहे 1000 कोण हो, सबका योग 180 होती है। इसका मतलब ये 2x और ये x 3x, 3x बराबर 180, तो x बराबर कितना होगा 60। x बराबर जब 60 होगा तो आप इसमें रख देंगे, तो 60 दूना 120, ऑप्शन नंबर बी आपका 120 आंसर आ गया। कैसे, अब इसको देख लिए, इसको हल करेंगे जब तो देखेंगे ये होगा 2x और प्लस x बराबर कितना होगा 180, 3x बराबर 180, काटिए इसको, x बराबर कितना आ गया आपका 60 आ गया। तो आपसे ये कहा है ना 60 दूनी 120, माने कि ये कितना आ गया 120। आइए दूसरे क्वेश्चन चलते हैं। यह भी यही सेम रूल ये भी है, एक रेखा पर जितने कोण रहती है सबका योग कितना हो जाएगा 180। तो इन दोनों को जोड़ो, यानी आप इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 3 2 5x, इसको जोड़ोगे प्लस 20, माने कि घट जाएगा, 20 में से 5 घट गया, 3 2 5 बराबर 180। 5x बराबर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 160, काटेंगे इसको तो कितना आ जाएगा x बराबर 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, x बराबर 32, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो क्या 1 मिनट के अंदर टाइम लग रहा है, सिर्फ 10 ही सेकंड लग रहा है। और कॉपी कलम लेकर बैठिए और माइंड में सोचते रहिए कैसे हो रहा है इसके बारे में, और देखते भी रहिए। ये क्वेश्चन 2 हुआ आपका। लास्ट देखिए, एयर भी रेशियो में दिया है आपको, तीनों रेशियो 5 रेशियो ये 6। इसका मतलब आपसे पूछा है क्या y का वैल्यू, माने ये कोण आपसे पूछा है। तो बताइए 6 4 10, 10 5 15, माने कि 15 अंश बराबर कितना पूरा हो गया भैया 180। तो एक अंश बराबर 180/15, माने कि 15 का 15 और 15 दूना 30, तो हो गया ना। और जब एक अंश बराबर इतना, तो कई अंश पूछा है आपका 4 अंश आया। तो 4 अंश का मतलब 4 अंश बराबर 4 गुणते 12, 12 का 48, 48 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। तो आप लोग देख रहे हैं सिर्फ कितना मिनट लग रहा है 1 मिनट के अंदर ना, माने कि 10 से 15 सेकंड। आगे बढ़ते हैं, अब ये आपका हुआ। आइए 4th क्वेश्चन देखिए, ये आपको मालूम है कि शीर्षाभिमुख कोण है। हम जब 2 रेखा काटती है तो आमने सामने की कोण क्या होती है बराबर। इसका मतलब ये बराबर है, इसको करेंगे कितना 3x - 10 बराबर 2x + 3,
इसको इधर ले आएंगे तो 3 में से 3x माइनस 2x बराबर 30 इधर जाएगा प्लस में कितना हो जाएगा 10। इसको करेंगे, ये 2x है, इसको करेंगे कितना आ जाएगा x बराबर कितना 40। क्लियर हुआ। अब ये जब 40 हुआ तो यहाँ ही रख दीजिए, यहाँ रखेंगे तो 4 तिहाई 12 हो गया। अब 12 का मतलब 120, 40 तिहाइयाँ 120, 120 में से ये 10 वाला घट गया तो बचा कितना 110। इसका मतलब ये वाला कोण 110 है तो ये वाला कोण 70 अंश, ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि एक सीधी रेखा पर 180 होती है, अगर ये कोण 110 तो 100% 70। समझ में आया अंश? क्लियर हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। लास्ट देखिए, इसमें आपसे कहा ए बी पर सी डी, ये रेखा इसके समांतर है, तो कहा है कि बी ओ डी ये वाला कोण बता दो। तो क्या मैं इसको बीच से डॉट डॉट कर सकता हूं? अब इसको मान सकते हैं यम, इसको मान सकते हैं यान, तो ये इसके समांतर, ये इसके समांतर। तो समांतर का रोल होता है, इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, एक ही अंतः कोणों का योग 180, एक ही अंतः कोणों का योग 180। इनमें से अगर आपको बता दें कि 30 है तो ये वाला कितना होगा 150, क्योंकि दोनों कोणों का योग 180 होना चाहिए। तो पहला अगर 30 तो दूसरा 150। ऐसे ये वाला भी बताएं, ये जब अगर 40 है तो ये कितना हो जाएगा 140। चलिए भैया 140, अब दोनों जोड़ दो तो 150 और 140 कितना आ जाएगा 290। 290 आंसर देखिए भैया, आंसर नंबर 1 करेक्ट हो गया, ए वाला। आगे देखते हैं कि इनका जो वैल्यू दिया है, इसमें आपको थोड़ा ये सवाल अभी अधूरा है, देख लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं अंश, ये सवाल थोड़ा अधूरा, बहुत बढ़िया। 5वां है ना, ठीक है ठीक है। इसमें 6वां जो सवाल है, ए माइनस बी बराबर वैल्यू दिया था, 80 अंश दिया है, बहुत बढ़िया 80 अंश दिया भैया। ये सवाल अधूरा था, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ दिया नहीं है तो पूछ लिया ना, तो अधूरा ही नहीं है। तो आपको दिया है ए माइनस बी बराबर 80 अंश, तो बताइए ए का वैल्यू। हम जानते हैं कि सर जी दोनों कोणों का योग कितना होगा 180। इसका मतलब समीकरण नंबर 1 और ए प्लस बी बराबर 180 समीकरण नंबर 2। दोनों को भैया घटाओ या जोड़ो, जोड़ दो कट गया तो 2a बराबर, इसको जोड़ो 200 कितना 60, तो यहाँ इसको काटेंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा 1 3 130। 130 a बराबर आंसर कौन सा ऑप्शन है बी, बहुत बढ़िया। आइए 7 क्वेश्चन में देखते हैं, कसम महाकाल की गर्दन उड़ाने का प्रयास किया जाए। इसमें आपसे पूछा है, पहले देख लो एक बार, ए ओ सी यानी कि XY पूछा है, इसका मतलब सभी कोणों का योग कितना हो गया भैया, एक रेखा पर 180 होता है ना। चलिए भैया यहाँ लिखिए x प्लस 50 अंश 2x माइनस 20 बराबर 180। ये जुड़ गया कितना हो गया 3x, ये घट गया कितना हुआ प्लस 30 बराबर 180। यहाँ लिखेंगे 3x बराबर घटाओगे 150, काटिए इसको भैया, x बराबर कितना 3 5 15 50 अंश। ऑप्शन बताओ, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, लाजवाब क्वेश्चन, धांसू क्वेश्चन पड़ा हुआ है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए भैया, ये शीर्षाभिमुख कोण है ना, शीर्षाभिमुख कोण है तो यह कितना हो गया 2x। जब यह 2x हो गया तो एक सीधी रेखा पर देखो सबका योग कितना होगा 180। इसका मतलब 5 2 10 7, 5 2 7, 7 और 3 10, इसका मतलब 10x बराबर कितना हो गया 180। कट्टा मारो यहाँ से, x बराबर कितना आ गया 18। आप बताओ कि हमसे पूछा क्या था, x का वैल्यू ना, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट, यही पूछा था बस कि x बता दो, x आंसर आ चुका। आइए आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन महाकाल के क्वेश्चन आई। अब इसको देखा जाए, ये भी जब पैरेलल कहा तो इसको हम डॉट डॉट में क्या मिला सकते हैं। मिलाने के बाद आपसे पूछा है क्या, इसमें नहीं, ये भी थोड़ा अधूरा है सवाल। देखिए क्या पूछा, ये नहीं लिखा है ना,
हाँ ठीक है, मैं ऑप्शन भी लिख दे रहा हूँ, दे भी दे रहा हूँ। हाँ चलिए बहुत बढ़िया, ऑप्शन लिखिए भैया, ऑप्शन लिखिए पहले। इनका 80 अंश है, इनका 190 अंश है, और सी वाले का आंसर कितना है आपका 120, और डी वाले का कितना है आपका 110। आइए आपसे पूछा है ये वाला एंगल माने कि कोण ए ओ सी का वैल्यू याद करना है, यही अधूरा था। हाँ मैं ऑप्शन और इसका जो पूछा था ये अब ऑप्शन भूल गया था, फिगर ही बनाया था। आइए आगे देखिए, बताओ ये लॉजिक कहाँ का है, ये लॉजिक कहीं भी लगा था, ये है क्या लॉजिक। सुनो, ये अगर देखा एक ही अंतर कोण हो गया कितना 180, अगर उनमें से एक कोण कितना हो गया 120 तो दूसरा का कितना हो जाएगा 60, कितना हो गया इसका मतलब हो गया भैया 60। ये अगर 130 है तो ये वाला कोण कितना होगा 50। अच्छा दो पूरा तुल्य बताओ कितना होगा, पूरा पूरा जोड़ के बताओ। बहुत बढ़िया, अंश का आंसर आ गया 110। 60 50 110, आंसर बताओ कौन सा, डी वाला। मजा आया कि नहीं आया। ऐसे वीडियो डेली पाने के लिए लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहे। मैं डेली टंडन सर आपके यूट्यूब चैनल पर उपस्थित रहूंगा।